आप लोगों से नहीं कहना है। 1377 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जिसको वर्तमान में बनारस कहते हैं, वहाँ पर इनका जन्म माघ महीने की पूर्णिमा को हुआ था। इन्होंने आडंबरों, अंधविश्वास और पाखंडवाद से दूर रहने की शिक्षा दी। जैसे कि अभी पूर्व वक्ता जगदीश जी मेहरा उन्होंने बताया कि इनकी जो वाणी है, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब बसे, रविदास रहे प्रसन्न। रविदास जी प्रसन्न कब रहेंगे? जब समता की बात होगी। जैसे कि अम्बेडकर साहब ने जो हमारा संविधान लिखा, इससे पूर्व जो व्यवस्था थी हमारी खड़ी व्यवस्था, इसमें ऊंच नीच भेदभाव की व्यवस्था थी। जो 1950 के संविधान लागू होने के बाद समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय, इस पर आधारित हमारा जो संविधान चल रहा है, तो यही बात हमारे संत शिरोमणि उन्होंने कही है। इनके जो गुरु हैं कबीरदास जी रहे हैं। इसके बाद इनके वो सारी चीजें हैं जो महाकारुणिक बुद्ध की हैं। महाकारुणिक बुद्ध ने राजपाट सबको छोड़कर जो जंगलों में गए और मानव को दुख क्यों है, इस संसार में कोई भी व्यक्ति दुखी क्यों है, उस दुखी समाज को दुख दूर करने की दवाई ढूंढने के लिए जो गए जंगलों में, और उन्होंने बुद्धित्व जो प्राप्त किया, ज्ञान जो प्राप्त किया, समाज को 5 सील दी। यदि समाज को 5 सीलों पर चलना है तो आप अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, सुखी बना सकते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा अफवे और बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके यदि हम त्यौहार उत्सव मनाएंगे तो सारा पैसा इन्हीं में लग जाएगा, पढ़ाई के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए जो गंगा मंदिर सेवा समिति, जाटव समाज के लोग जो हमारी ये भव्य 55 सालों से रविदास जयंती मनाते आ रहे हैं, उनको मैं बहुत सादर नमन करता हूँ, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन अफवाह से बचें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को निर्माण में लगाएं, शिक्षा पे लगाएं, अंधविश्वास, पाखंडवाद से दूर हटने में शिक्षाएं दें। इसमें जो महापुरुष हैं हमारे ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले, पेरियार, इनके द्वारा जो व्यवस्था दी गई, जिसको ही बाबा साहब ने अपनाया, और बाबा साहब जो हमारे इतने महान विश्व स्तर के व्यक्ति जो बन पाए, वो केवल बुद्ध की शिक्षाओं के कारण ही बन पाए। बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, 5 शिक्षाएं जो बहुत ही आसान है। प्राणी हिंसा नहीं करनी, हमें किसी का दिल नहीं दुखाना, प्राणी की हिंसा नहीं करनी है। दूसरा, हमें चोरी नहीं करनी है, व्यभिचार नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, और किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है। ये 5 सील हैं जो तथागत गौतम बुद्ध ने मानव के कल्याण के लिए दी। इनको बाबा साहब ने भी अपनाया, और दुनिया के जिन व्यक्तियों ने इसको अपनाया वो श्रेष्ठ बन गए। इसलिए आज आवश्यकता है हमारे समाज को इनकी शिक्षा लें। आप अपने बच्चों को योग्य बनाएं। आप लोगों को ये भी मालूम होगा कि अभी कुछ समय पूर्व हमारे यहाँ से एक टीचर जो 12 जिले की थी, उसको निलंबित कर दिया गया। उसने क्या कहा था कि शिक्षा में सरस्वती का योगदान क्या है, आप ये बताइए। मैं तो शिक्षा की देवी जो माता सावित्रीबाई फूले है उसको रखूंगी, जिसकी वजह से लड़कियों की शिक्षा में पहला स्कूल खोला गया था पुणे के अंदर। उनको निलंबित कर दिया गया है और उनका हेडक्वार्टर बीकानेर रखा गया है। हमारे जो सतवीर सिंह जी हैं, जिन्होंने आजाद का निर्माण कराया है, राजस्थान के अधिकारी कर्मचारियों का संगठन जो बनाया है, उन्होंने मुख्यमंत्री जी से एक पत्र लिखा है और उनके न्याय की मांग की है कि ये जो असंवैधानिक आदेश जो निकाले गए हैं, इनको निरस्त फरमावें और इनको बहाल करें। तो मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल करके 18 मार्च को बाबा साहब की यादगार में एक कार्यक्रम हो रहा है आगरा के अंदर। आप सभी को ये जानकारी होगी कि 18 मार्च 1956 को बाबा साहब आगरा में गए थे और उन्होंने ये कहा था कि मेरा अंतिम समय नजदीक है और जो मैंने ये व्यवस्था बनाई है, ये जो तंबू खड़ा किया गया है, इस तंबू का बंबू कोई भी मुझे नजर नहीं आता है।
तो वो बम्बू आज तक में नजर नहीं आया। उनके बाद जो व्यवस्था थी वो उस तरह से आगे नहीं बढ़ पाई। तो 18 मार्च को अभी तंबू का बम विचारधारा, उन्हीं विचारधारा को बाबा साहब ने अपने संविधान में लिया, उनका आपने उल्लेख किया और समाज को आगाह किया है कि आप बाबा साहब की विचारधारा पर चलें और बाबा साहब के संविधान की रक्षा करें। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में जो हमारे समाज के जो 5 पदाधिकारी हैं, जिनकी मेहनत से पिछले लगभग 3 महीने से आप तन मन धन से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं, मैं हमारे जो समाज के मुख्य पदाधिकारी हैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप इन जो हमारे समाज के चुने हुए पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष सामान्य कैलाश सुलानिया जी और उपाध्यक्ष सामान्य मनीराम भगत जी और सचिव सामान्य भवानी शंकर साहब और उप सचिव पदम जाजोरिया जी और कोषाध्यक्ष भाई यश मेहरा जी, आप इन 5 का साफा माला और मोमेंट का भेंट करके स्वागत सम्मान करें। ये हमारे समाज की वो युवा टीम है जिनकी ओर से आज ये 55वां जो जन्मोत्सव कार्यक्रम है जो बहुत ही जोरदार तरीके से संपन्न होने जा रहा है। ये युवा टीम जो कि जाटा समाज श्री गंगा मंदिर सेवा समिति की चुनी हुई टीम है, जिनके द्वारा पिछले 3 महीने से बहुत भाग दौड़ करके गुरु जी के ये जन्मोत्सव कार्यक्रम को सफल बनाने में आपने सहयोग दिया है। हमारे समाज के जो पूर्व पदाधिकारी भाई महेंद्र मेहरा एडवोकेट, भाई ओम प्रकाश जी मेहरा और भाई महेंद्र SBI, मैं इनको आमंत्रित कर रहा हूँ आप आए। और हमारे भाई पार्षद जी आप भी आ जाओ, देवेंद्र लसकनिया जी आप भी आओ। ये जो हमारे पदाधिकारी हैं इनको आप जो सम्मानित करें। भाई रिंकू जी आप भी आ जाओ। देखिए 3150 रुपए अमृतदास जाटा समाज की ओर से 3150 रुपए का ग्रामीणों की ओर से गुरु जी के जन्मोत्सव कार्यक्रम में सहयोग दिया है। जाटा समाज श्री गंगा मंदिर सेवा समिति की ओर से अमृतदास वासियों को बहुत बहुत आभार। 4100 रुपए ग्रामवासी जाटा समाज तिहड़पुर जाटा समाज की ओर से 4100 रुपए का गुरु जी के जन्मोत्सव कार्यक्रम में सहयोग दिया है। जाटा समाज श्री गंगा मंदिर सेवा समिति की ओर से बहुत बहुत आभार। सम्मानीय सूरजमल करदम जी अगर यहाँ मौजूद है तो कृपया मंच पर आ जाए और सम्मान प्राप्त करें। भाई सदाराम जी कवि साहब अगर वो भी यहाँ मौजूद है तो आए और समिति की ओर से सम्मान प्राप्त करें। भाई सदाराम जी युवा कवि। वॉलंटियर्स की व्यवस्था बना रखें और अभी झांकी शोभा यात्रा को वहीं पर रोके रखें। हमारे जाटा समाज श्री गंगा मंदिर सेवा समिति के ये पदाधिकारी जिनमें अध्यक्ष भाई कैलाश सुलानिया जी जो कि पेशे से वरिष्ठ शिक्षक हैं और उपाध्यक्ष भाई मनीराम भगत जी और सचिव भाई भवानी शंकर साहब और उप सचिव पदमचंद जाजोरिया और कोषाध्यक्ष यश मेहरा, इन 5 पदाधिकारियों का समाज की ओर से ये बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित करवाने में इनका सहयोग रहा है। इनका स्वागत सम्मान भाई राजेश महिवाल जी आप भी आए और समाज की ओर से सम्मान प्राप्त करें। सदाराम कवि आप भी आए और समाज की ओर से सम्मान प्राप्त करें। सूरजमल करदम जी अगर यहाँ मौजूद है तो कृपया मंच पर आए और जाटा समाज श्री गंगा मंदिर सेवा समिति की ओर से सम्मान प्राप्त करें।
आज के इस प्रोग्राम संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती को सफल बनाने के लिए जो मंच का संचालन कर रहे थे मास्टर रोशन लाल जी, बहुत ही जोगीपूर्ण संचालन करते हैं। उनका भी मैं समिति के पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा कि उनको भी माला साफा और मोमेंटो पहना के उनका सम्मान करें और प्रतीक चिन्ह भेंट करें। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की, बोलो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की। मास्टर रोशन लाल जी का समिति के पदाधिकारीगण मोमेंटो और साफा माला अर्पण करके स्वागत करेंगे। अभी आया नहीं कोई। माननीय सूरजमल करदम जी, पिछले बार तो आए थे। माननीय सूरजमल करदम जी का स्वागत हमारे समिति के अध्यक्ष जी स्वागत करेंगे माला साहब को पहना के। मास्टर रोशन लाल जी और महिवाल जी, राजेश महिवाल जी का साफा और माला पहना के स्वागत करें समिति के पदाधिकारीगण। ये दोस्तों, ये हमारे सूरजमल जो हमारे जाटव समाज के सूरजमल करदम साहब बहुत बढ़िया। आज बड़ा ही उत्सव का दिन है। आज गुरु महाराज जी का जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और सीताराम जी वर्मा साहब लेखाधिकारी, जिनका समिति के पदाधिकारी माला साफा पहना के उनका सम्मान करें। माननीय सीताराम जी, जिन्होंने हमारे जाटव समाज गंगा मंदिर सेवा समिति को 11,000 रुपये का दान किया है, उनका ताली बजा के स्वागत करें। माननीय सीताराम जी का श्री रमेश चंद जी रेवाड़िया जी, जिन्होंने गुरु जी के जन्म उत्सव पे 1100 रुपये का दान किया है, उनके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और उनका माला साफा पहना के समिति के पदाधिकारी स्वागत करें। हमारे बीच में सम्मान्य सीताराम जी, जो कि आज शोभा यात्रा रवानगी कार्यक्रम में आप मुख्य अतिथि के रूप में थे। सीताराम जी लेखाधिकारी CMHO साहब, CMHO अलवर, आपने 11,000 रुपये का इस कार्यक्रम में सहयोग दिया है। आपका जाटव समाज श्री गंगा मंदिर सेवा समिति की ओर से बहुत बहुत स्वागत सम्मान यहाँ मंच पर किया जा रहा है। एक बार तालियां बजाकर उनका सम्मान करें सम्मान्य सीताराम जी वर्मा साहब, जो कि त्रिशूला निवासी हैं। हाल में सूर्यनगर में आप निवास करते हैं। हमारे समाज के इस तरह के कार्यक्रमों में आप बढ़ चढ़कर सहयोग देते हैं। आपका जाटव समाज गंगा मंदिर सेवा समिति की ओर से बहुत बहुत आभार। राम स्वरूप जी, जो कि गणेश मार्केट में जो भंडारे का कार्यक्रम हो रहा है,
उसके जो अध्यक्ष हैं रामस्वरूप जी आए और यहाँ मंच पर आकर समाज की ओर से सम्मान प्राप्त करें। भाई रामस्वरूप जी जो कि भंडारा कार्यक्रम गणेश मार्केट में चल रहा है उसके अध्यक्ष हैं, आप आए और समाज की ओर से यहाँ मंच पर सम्मान प्राप्त करें। दिल्ली दरवाजा अंबेडकर भवन पे भी जो भंडारे का कार्यक्रम हुआ है उसके जो यहाँ कोई पदाधिकारी हैं तो कृपया आए मंच पर समाज की ओर से सम्मान प्राप्त करें। दिल्ली दरवाजा स्थित अंबेडकर भवन पर जो भंडारे का कार्यक्रम आयोजित किया गया था उसके पदाधिकारी अगर यहाँ कोई मुख्य पदाधिकारी मौजूद हो तो कृपया मंच पर आए, समाज की ओर से सम्मान प्राप्त करें। गणेश मार्केट में जो भंडारे का कार्यक्रम चल रहा है उसके जो अध्यक्ष है भाई रामस्वरूप जी वो कृपया मंच पर आए और समाज की ओर से सम्मान प्राप्त करें। देखिए मंत्री महोदय टीकाराम दीदी जी, पूर्व मंत्री जी जो कि नेता प्रतिपक्ष है और अभी सूचना मिली है कि किसी कारण से वो इस कार्यक्रम में बहुत ज्यादा विलंब हो रहे हैं, तो हो सकता है शायद वो लेट हमारे कार्यक्रम में पहुंच जाए, लेकिन फिलहाल उन्होंने 11,000 रुपए जगदीश यादव जिला पार्षद तुलेरा के माध्यम से हमें इस कार्यक्रम में भिजवाए हैं। टीकाराम दूली जी तो हम इस कार्यक्रम में सहयोग देने पर बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जगजीवन वर्मा सरपंच अलापुर, जगजीवन वर्मा सरपंच अलापुर यहाँ अगर इस कार्यक्रम में है तो कृपया मंच पर आए और समाज की ओर से सम्मान प्राप्त करें। जगजीवन वर्मा सरपंच अलापुर। हाँ रवि रिंकू कनिष्का फाउंडेशन, रवि रिंकू कनिष्का फाउंडेशन कृपया आए, यहाँ समाज की ओर से सम्मान प्राप्त करें। आपके द्वारा जगह जगह पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं और जरूरतमंदों को आप ब्लड मुहैया कराते हैं। रिंकू वर्मा हमारे इस रवि रिंकू जो कि बहुत ही ओजस्वी कार्यकर्ता है, बढ़ चढ़कर आप समाज सेवा में लगे हैं। आज यादव समाज श्री गंगा मंदिर सेवा समिति की ओर से आपका यहाँ ऑप्शन करके मंच पर सम्मान किया जाएगा। रमेश चंद मेहरा जो कि सामने प्रसाद वितरण का कार्य कर रहे हैं, कृपया वह आए और समिति की ओर से सम्मान प्राप्त करें। दौलत राम जी जो कि प्याऊ यहाँ सामने लगी हुई है ऑप्शन कस पर, वो कृपया आए और यहाँ समाज की ओर से सम्मान प्राप्त करें। दौलत राम जी पेंटर जिनके द्वारा संसद भवन की झांकी बनाई गई है, कृपया वो मंच पर आए और सम्मान प्राप्त करें। 2100 रुपए जगजीवन वर्मा सरपंच अलापुर की ओर से यादव समाज गंगा मंदिर सेवा समिति के संत शिरोमणि गुरु रविदास कार्यक्रम में दिए जा रहे हैं, इनका बहुत बहुत आभार। निरंजन लाल झांकी निर्देशक कृपया मंच पर आए और समाज की ओर से सम्मान प्राप्त करें। अरे झांकियों का भी रोक के रखें, वॉलंटियर्स कृपया ध्यान दें। डीजे बंद कर ले, ये डीजे बंद कर ले, अभी डीजे बंद कर लो, डीजे बंद कर लो और वहीं रुके रहो। दौलत राम जी आ जाओ सम्मान के लिए।
सम्मान्य मंच और दूर दराज गांव से पधारे हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता एवं बहनों, सन 1969 से जाटव समाज मोहल्ला दहली दरवाजा बहार इस जयंती को मना रहा है। मास्टर दुलीचंद का, मास्टर छजूराम जी का, मास्टर खेतचंद जी का, बालियाराम जी का, अमरचंद ठेकेदार जी का, ऐसे महान पुरुषों का नाम लूंगा जो आज हमारे बीच में तो नहीं है, लेकिन ऐसी जयंती हमारे रूप में, एकता के रूप में उन्होंने जो समाज को दी, आज वो बरकरार है। बहनों भाइयों, संत रविदास जी ने कहा, आगे की जुर्बे नहीं, ना पिछले की आस, और आई जैसे बदले सब बातें रहने। आज संत रविदास जी का जन्म उत्सव पूरे विश्व के अंदर मनाया जा रहा है। जहाँ उन्होंने जन्म लिया, संत रविदास जी ने वहाँ पर एक भव्य मंदिर, ये भारत सरकार स्वर्ण मंदिर जैसा मंदिर बनाने के लिए जा रही है, और इसकी देन है हम सब जो यहाँ पर बैठे हैं। हमारी ताकत के बिना कुछ नहीं हो सकता। संत रविदास जी ने अपने जीवन काल के अंदर जिस प्रकार की चमत्कारिक घटनाएं की, उनसे अन्य समाज के लोगों ने भी उनको माना। मध्ययुगीन काल के अंदर जिन संत महात्माओं ने अपने धर्म की धारा को प्रभावित कर इस धर्म की विजय कीर्ति का पताका फहराई थी, उसमें संत रविदास प्रमुख संत थे। ये स्वामी